कहा जाता है कि यह एक ऐसी फिल्म है जो वास्तव में लोगों को मौत के डर से कंपा देती है और यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म भी है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के से जो बारिश में एक कागज की नाव का पीछा कर रहा है और अचानक वह नाव पानी के बहाव में बहकर नाले में चली जाती है। लड़का जल्दी से जमीन पर झुककर अंदर झांकता है और अंधेरे में एक जोकर को देखता है जिसकी आंखें सुनहरी चमक रही हैं। लड़का उस पल डर के मारे चौंक जाता है। अरे जॉर्ज, कितना प्यारा कुत्ता है, क्या तुम काटना चाहते हो? जोकर के लगातार लालच देने पर जॉर्ज आखिरकार अपनी सतर्कता भूल जाता है और कागज की नाव निकालने के लिए नाले में हाथ डालता है। पर अगले ही पल जोकर अचानक अपना खूनी मुंह खोलता है और सीधे उसकी बाह काट देता है। सुनसान सड़क पर जॉर्ज की करुण चीखें गूंजने लगती हैं। जोकर अपनी बाहें लंबी करके उसे पकड़ लेता है और सीधे नाले में खींच ले जाता है। जॉर्ज के गायब होने के बाद से शहर में कई अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं और सभी बच्चों से जुड़ी हुई थीं। पहले चर्च में पढ़ाई करने वाले टैनली को दीवार पर लगी पेंटिंग से डर लगता था। उसने देखा कि फ्रेम कुछ टेढ़ा लग रहा है तो उसने हिम्मत करके पेंटिंग को सीधा करने की कोशिश की, पर अगले ही पल वह पेंटिंग अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मजबूरन टैनली ने उस पेंटिंग को फिर से दीवार पर टांग दिया और देखा कि उस डरावनी औरत की तस्वीर गायब हो गई है। जैसे ही टैनली हैरान हुआ, अचानक उसके पीछे से एक अजीब आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो वह डरावनी औरत उसके सामने खड़ी थी और विचित्र ढंग से मुस्कुरा रही थी। टैनली इतना डर गया कि तुरंत कमरे से बाहर भाग गया और अगला शिकार बना स्कूल का मशहूर गुंडा छोटू मोटू। इस दिन वह पुस्तकालय में शहर का इतिहास पढ़ रहा था। किताब में एक पेड़ का चित्र बार बार आता रहा जब तक एक रात अचानक पेड़ पर एक मानव सिर न दिखा। डर कर मोटू ने किताब बंद कर दी। तभी उसके पीछे से अचानक म्यूजिक बॉक्स की आवाज आई। मोटू ने मुड़कर देखा, एक लाल गुब्बारा पुस्तकालय में तैर रहा था। मोटू गुब्बारे के पीछे लाइब्रेरी में गया। अचानक सीढ़ियों पर एक बिना सिर की लाश दिखी जो उसकी ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में वह एक अजीब जोकर में बदल गया। मोटू इतना डरा कि रुक नहीं सका जब तक वह दरवाजे पर मैनेजर से न टकराया। पीछे का जोकर गायब हो गया। मोटू ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह पुस्तकालय से निकला, स्कूल के गुंडों से भिड़ गया। उन्होंने मोटू को घेर लिया और मारा। बेचारा मोटू लुढ़कते रेंगते भागा। अंत में नाले के पास टैनली और कुछ साथियों से मिला। पता चला वे बिल के खोए भाई को ढूंढने आए थे। घायल मोटू को देख बिल ने भाई की खोज रोक उसे दवा दिलाने का फैसला किया, पर दुर्भाग्य से उनके पास पैसे कम थे। तभी वे बेली से मिले जो भी दवा खरीदने आई थी। दयालु बेली ने हालात समझ कैशियर को चकमा देकर उन्हें बिना भुगतान भागने का मौका दिया। मोटू ने सबकी मदद के लिए अगले दिन सबको घर बुलाया। अंदर आते ही उन्होंने देखा मोटू का कमरा कागजों से भरा था। मोटू ने बताया, ये सब शहर के इतिहास के बारे में है। उसने खोज में पाया इस शहर में हर 27 साल में बड़ी संख्या में बच्चे गायब होते हैं। सारे सुराग एक पुलिस हाउस नाम की जगह की ओर इशारा करते थे। बिल को लगा उसका भाई वहीं हो सकता है। उसने मोटू से पुलिस हाउस के बारे में पूछा, लेकिन छोटू को अफसोस था कि वह अभी तक नहीं मिला। सबको लगा छोटू कहानी बना रहा है, बिल को भी। पर छोटू के घर से निकलने के बाद सभी को अजीब चीजें हुई। अस्थमा पीड़ित एडी भूत घर के पास बीमार पड़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। आवाज से एडी चौंका। जैसे ही वह गोलियां उठाने झुका, एक सूखा हाथ आया। क्या यह मेरी मदद करेगा एडी? एडी पहली बार इतना बदसूरत व्यक्ति देख डर से गिर पड़ा। तुरंत बाद वह व्यक्ति एडी को भूत घर में खींचने लगा। चतुर एडी भाग निकला, पर बाढ़ पार करते ही वह व्यक्ति गायब हो गया। पास ही एक जोकर गुब्बारे लिए खड़ा था, उसे अंदर बुला रहा था। आओ जोकर से मिलो दोस्त। जोकर की बात और हंसी से एडी वहां से भाग गया। उसी समय बेली ने घर लौटकर बाथरूम में वही आवाज सुनी। बेली ने नाली में देखा पर समझ नहीं पाया कौन बोल रहा है। सच जानने के लिए उसने टेप डाला पर सिर्फ खूनी बाल मिले। अचानक नाली से बाल और खून निकला। बेली को जकड़ लिया। खून देख बेली चिल्लाया, पिता को बुलाया, पर पिता को खून नहीं दिखा। वे रात भर वही घटना खोजते रहे। अजीब घटना का सामना करना पड़ा जब उसने देखा कि जॉर्ज के कमरे की बत्ती अचानक जल गई। बिल ने सोचा कि उसका भाई लौट आया है, लेकिन कमरा अभी भी खाली था। जब वह भाई के खिलौनों से दुखी था, तभी उसने लिविंग रूम में कदमों की आवाज सुनी। बिल तेजी से लिविंग रूम पहुंचा और देखा कि उसके भाई की छाया उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। वह जल्दी से पीछा करता हुआ तहखाने में पहुंचा, जहां उसे लंबे समय से गायब भाई मिला। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि भाई बदला हुआ लग रहा था और अजीब बातें कर रहा था। जैसे जैसे जॉर्ज का व्यवहार बदला, पानी से एक डरावना जोकर निकला और बिल की ओर लपका। सौभाग्य से बिल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तहखाने से भाग निकला। अगले दिन बेली ने कुछ दोस्तों को बाथरूम देखने के लिए घर बुलाया। जब सभी ने खून देखा, बेली को समझ नहीं आया, पर कम से कम यह साबित हुआ कि वह भ्रमित नहीं था।
जब वे इसके कारण पर चर्चा कर रहे थे, पता चला कि सभी ने अजीब घटनाएं देखी थीं और लगभग सभी ने जोकर को देखा था। तभी उन्होंने देखा कि स्कूल के गुंडे और जियो ही की कार सड़क किनारे खड़ी है। बेली ने अनुमान लगाया कि जियो ही को परेशान किया गया होगा, इसलिए सभी ने मदद करने का फैसला किया। उन्होंने जल्द ही नदी के पास जियो ही को पाया। बिना कुछ कहे उन्होंने गुंडों से पत्थरबाजी शुरू कर दी। अंत में उनके संयुक्त प्रयास से गुंडे हार मानकर भाग गए। लेकिन जैसे ही वे शहर लौटे, उन्होंने देखा कि लापता लोगों के और पोस्टर लगे थे। छोटू ने अनुमान लगाया कि बच्चों का गायब होना जोकर से जुड़ा होगा। यह सुनने के बाद बगल में बैठे छोटे काले ने भी बताया कि उसने कुछ दिन पहले जोकर को देखा था, जब वह बाहर पार्ट टाइम काम कर रहा था। अचानक उसने पीछे बंद दरवाजे से आवाज सुनी। पलटकर देखा तो अनगिनत जले हाथ दरार से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। फिर दरवाजा किसी अदृश्य ताकत से खुल गया। सुनहरी आंखों वाला जोकर अंदर खड़ा उससे मिलने को था कि तभी स्कूल का गुंडा अचानक गली में गाड़ी लेकर आ धमका और बिना वजह उसे डांट लगा दी। होश में आने पर जोकर कहीं नहीं था। छोटे काले ने सबको बताया। वो जले हाथ उसे बचपन की आग की याद दिला गए। वो उसके मन का सबसे डरावना स्मृति थी, क्योंकि उस हादसे में उसके माँ बाप मर गए थे। छोटे काले की बात सुनकर सबको लगा, भले ही हर किसी ने अलग दृश्य देखा हो, पर सबने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था। चर्चा के बाद भीड़ मानती थी कि जोकर खास तौर पर उन डरपोक बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। ये तय करने के बाद कि कातिल इंसान नहीं हो सकता, बिल को कुछ सूझा। वो तुरंत दोस्तों को अपने गैरेज में ले गया ताकि भाई को ढूंढने के लिए जुटाई गई जानकारी दिखा सके। बिल को पता चला कि हर लापता बच्चे के पास नाले का पाइप था और ये पाइप भूतिया मकान के पास मिलते थे। उसे शक हुआ कि कहीं उसका भाई उस मकान में तो नहीं बंद है, इसलिए उसने भाई को बचाने के लिए भूतिया मकान जाने का मन बनाया। दोस्त उसे अकेला जाने नहीं दे सकते थे, सो कई लोग शहर के उस डरावने मकान में पहुंचे। बिल सबसे आगे एडी और रिची के साथ अंदर गया। दरवाजा पार करते ही तीनों ने ऊपर से चीखने की आवाज सुनी। सीढ़ियां चढ़कर देखा तो एक लापता लड़की मिली, जिसे अगले ही पल किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया। जैसे ही वो तीनों लड़की को बचाने जा रहे थे, एडी ने पीछे से अपना नाम सुना। मुड़ा तो बिल और रिची पहले ही कमरे में घुस चुके थे और अगले सेकंड में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एडी दरवाजा खोलने दौड़ा, पर फर्श टूटा और अजीब हाथों ने उसे थपकी दी। एडी ने मुड़कर देखा, वही भूत बना व्यक्ति था। डर से फिसलकर मेज पर गिरा, हाथ टूटा। रेफ्रिजरेटर अचानक खुला। तुरंत एक विशाल जोकर अजीब मुद्रा में दिखा और एडी पर झपटा। एडी डर से जोकर को थप्पड़ मारता रहा, पर जोकर ने उसकी बांह पकड़ खाने का नाटक किया। एडी का डर देख जोकर उत्तेजित हुआ, खूनी मुंह खोलकर उसे निगलने को तैयार हुआ। जैसे ही वह उन पर झपटा, बेरी और साथियों ने लोहे की छड़ से जोकर को मारा। क्रोधित जोकर सबको मारना चाहता था, पर गंभीर चोटों के कारण कुएं में लौट गया। बिल ने कहा जोकर को मारकर बच्चों को बचाना चाहिए, पर केवल बेली सहमत हुआ। बाकी ने सोचा 27 साल बाद जोकर कमजोर होगा, जोखिम लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगली सुबह जोकर बेली के घर आया और उसे उठा ले गया। यह सुनकर बिल के दोस्त गुस्से में हथियार लेकर भूतिया घर में घुस गए। उसी समय बेली जागा और देखा कि उसके पास खोए बच्चों के खिलौने थे। उसने देखा बच्चों के शव हवा में तैर रहे थे। पीछे से अजीब आवाज आई। मुड़कर देखा तो जोकर राक्षसी नृत्य कर रहा था। जब जोकर ने बेली को उठाया, लड़की ने कहा मैं तुमसे नहीं डरती। जोकर ने बेली पर लेटकर जांचा, डर नहीं मिला। गुस्से में उसे फिर बेहोश कर दिया। जब बिल और दोस्तों ने बेली को पाया, वह हवा में तैर रहा था। उसे नीचे खींचा, पर वह बेहोश था। तभी चब्बी ने उसे चूम लिया। वह बेली से प्यार करता था और अपने प्यार से उसे जगा दिया। जब सब खुश थे, बिल ने अपने गुमशुदा भाई को देखा। एक हाथ कटे जॉर्ज को देखकर बिल का दिल टूट गया। वह धीरे से भाई के पास गया और उसे गोली मार दी। बिल ने तैरते बच्चों को देखकर समझ लिया कि उसके भाई की हत्या हुई थी। अचानक गिरा हुआ जॉर्ज हिला और जोकर में बदल गया। सबने जोकर से लड़ने की हिम्मत की, पर हार गए। बिल भी पकड़ा गया। जोकर ने बच्चों को पकड़ लिया। जोकर ने देखा कि बच्चों का डर कम हो रहा था। उसने कहा कि अगर वह बिल को ले जाए तो सब माफ हो जाएगा। पर जोकर ने बच्चों की एकता को कम समझा। वे जान पर खेलकर लड़ने को तैयार थे। वे फिर जोकर से लड़े। जोकर डर की शक्ति नहीं ले पाया। वह कमजोर हो गया। बच्चों ने उसे घेर कर मार डाला। जोकर के मरने पर शव गिरे। बिल को भाई की जैकेट मिली। वह रो पड़ा।
घर छोड़ने के बाद सबने तय किया कि अगर 37 साल बाद जोकर लौटा तो वे कहीं भी हों, वापस आकर उसे फिर से मारेंगे। एकता डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है। बस आज की कहानी यहीं खत्म, फिर मिलेंगे।